तो स्वागत है आपका बेटर टू डाइवेंस के एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ज़ेवियन और बाकी लोग मिलकर हेवनली डिमन पाइथन को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था, जिसके अगले ही पल किंगलिन इस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने फ्लावर पीपल आई की मदद से उस हेवनली डिमन पाइथन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद ज़ेवियन हेवनली डिमन पाइथन का द्वारा बनाया हुआ हेवनली डिमन ब्लड पूल के अंदर चला गया था ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन यह ट्रेनिंग बस 3 दिन ही चला था क्योंकि चौथे दिन हेवनली डिमन पाइथन किंगलिन के चंगुल से आजाद हो जाते हैं और फिर उसने ज़ेवियन को पूल के अंदर ट्रेनिंग करते हुए नोटिस कर लेता है। जिसके बाद वो पाइथन गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और सीधे ज़ेवियन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी काइलिन जल्दी से हेवन सोलिंग पाइथन में कन्वर्ट होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइलिन इसमें नाकाम हो जाते हैं। जिसके अगले ही पल वो बड़ा से एंशिएंट हेवनली डिमन पाइथन जैसे ही काइलिन को खाने वाला होता है, तभी उस पूल के अंदर से ज़ेवियन अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ काफी तेजी से बाहर आकर काइलिन को बचा लिया था। उसके बाद ज़ेवियन इस पाइथन को मार मार कर कचुम्बर बना दिया था, जिसके बाद उसने किंगलिन से कहा था इस पाइथन को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर वो एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे का एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है, जहाँ पर किंगलिन फाइनली एंशिएंट हेवनली डिमन पाइथन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर ज़ेवियन पूछते हैं, काइलिन इन कुछ दिनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? काइलिन रिप्लाई करती है, नहीं, इन कुछ दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इन 3 दिनों में लगभग 12 से भी अधिक ग्रुप हमारे यहाँ से गुजर चुका है और वो लोग जिस तरफ जा रहा था उस तरफ एंशिएंट रीजन स्टेज था और मुझे ऐसा लगता है उस जगह पर अब तक काफी सारे एक्सपर्ट्स पहुंच गए होंगे। ज़ेवियन इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को अभी इसी वक्त एंशिएंट रीजन स्टेज के लिए निकलना होगा, नहीं तो हम लोग वक्त रहते उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ज़ेवियन की बात सुनकर सब लोग जाने के लिए तैयार हुआ ही था, तभी किंगलिन कहता है, यंग मास्टर ज़ेवियन, मुझे लगता है हम खुद उड़ने की बजाय इस हेवनली डिमन पाइथन को एज ए सवारी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस जानवर का स्पीड काफी ज्यादा है। एक कहकर किंगलिन उस बड़ा सा हेवनली डिमन पाइथन को बाहर निकल लेता है, जिसको देखकर ज़ेवियन हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया। हम बिल्कुल इस हेवनली डिमन पाइथन को एज ए सवारी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे ग्रुप का टोटल 3 फायदा होगा। पहला फायदा तो हम काफी तेजी से ट्रैवल कर पाएंगे और दूसरा फायदा ये है कि इसके लिए हम लोगों को कोई डाव की खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा जो होगा वो ये होगा कि बीच रास्ते में कोई जंगली और खूंखार जानवर हम लोगों को परेशान करने नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस पूरे एंशिएंट रीजन स्टेज के अंदर जो सबसे पावरफुल बीस्ट है वो यही है, और इन सभी वजह से ये हेवनली डिमन पाइथन हमारे लिए एक फायदे की सौदा है, जिसकी मदद से हम काफी स्मूथली ट्रैवल कर पाएंगे। ये कहकर ज़ेवियन और बाकी लोग उस बड़ा सा पाइथन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके अगले ही पल किंगलिन एक सीटी बजाते हैं। सीटी बजने की तुरंत बाद उस बड़ा सा पाइथन के बॉडी के अंदर से काफी सारे गहरा काला फॉग निकल के उसके बॉडी के चारों तरफ लिपट जाते हैं, जिसके बाद एक बिजली कड़कने की आवाज होता है और उसके साथ ही साथ वो बड़ा सा पाइथन काफी तेज रफ्तार में एंशिएंट रीजन स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में काफी सारे पावरफुल वेस्ट ज़ेवियन के ग्रुप को अप्रोच किया था, लेकिन वो सभी वेस्ट हेवनली डिमन पाइथन को देखने के बाद दुम दबाकर उस जगह से भाग जाता था, और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ज़ेवियन पहले कहा था। और फिर इसी तरीके से चलते चलते ज़ेवियन कुछ फैक्शंस को देखा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर फैक्शंस को ज़ेवियन नहीं पहचानता था। यह था कि ज़ेवियन पहले उन लोगों से कभी मिला तक नहीं था, क्योंकि देखो ये सभी फैक्शंस वो फैक्शंस है जो लोग अपने आप को हमेशा लो प्रोफाइल में रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी फैक्शंस काफी ज्यादा कमजोर हैं, बल्कि ये सभी फैक्शंस काफी ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर इन सभी फैक्शंस में से एक ऐसा फैक्शंस है जो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के बराबर या उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस फैक्शन के पास टोटल 3 डाउजन लेवल का पीक का कल्टीवेटर है और एक का कल्टीवेशन लेवल तो बानशेंग पर है। और मैं जिस फैक्शन के बारे में बता रहा हूँ उस फैक्शन का नाम है क्लाउड विंड सेक्ट। खैर इन सभी फैक्शंस में से कुछ फैक्शन ज़ेवियन से दोस्ती करने के लिए आया था, लेकिन ज़ेवियन उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब आगे जाकर बोधिसत्व हार्ट के लिए एक दुनिया हिला देने वाला फाइट होगा तब क्या पता ये दोस्त दुश्मन बन जाए। इसलिए ज़ेवियन इन लोगों से दोस्ती करने से साफ तौर पर मना कर दिया था, जिसके बाद ज़ेवियन के ग्रुप को आगे से कोई परेशान करने नहीं आया था, और इसी वजह से ज़ेवियन के आगे का सफर बिना कोई झंझट का था। खैर इसी तरीके से लगातार 2 दिन ट्रैवल करने के बाद ज़ेवियन अपने पूरे पलटन के साथ एंशिएंट रीजन स्टेज के करीब पहुंचते हैं, जहां पर एक बड़ा सा खुला मैदान था। लेकिन एक अजीब सी बात यह थी कि इस जगह पर कोई भी जंगली जानवर नहीं था, क्योंकि देखो इस जगह पर एंशिएंट टाइम पर एक खतरनाक फाइट हुआ था, जिस फाइट में काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स एक साथ इस जगह पर मारा जा चुका था, और इसी वजह से यहाँ पर एक खतरनाक ऑरा का प्रेशर मौजूद है, जिस प्रेशर के डर से वो सभी जंगली जानवर इस जगह से दूरी बनाकर रखते हैं।
खैर इन सभी वजह से इस पूरे एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर बस यही एक लौता जगह है जहाँ पर इंसान जंगली जानवर के खतरे के बिना रेस्ट कर सकते हैं। जियावियन के ग्रुप जब एंशिएंट रीजन स्टेज के 5 किलोमीटर के दायरे पर आते हैं तब जियावियन के ऑर्डर पर किंग लिन हेवनली डिमन पाइथन को अपने फ्लावर पीपल आई के अंदर हाइड कर लेते हैं, क्योंकि हेवनली डिमन पाइथन का साइज काफी बड़ा था और इसीलिए वो सबके नजरों में काफी आसानी से आ जाएगा। लेकिन जियावियन एक्स्ट्रा झंझट को इन्वाइट करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस पाइथन को हाइड करना ही बेहतर समझा। खैर उसके बाद जियावियन और बाकी सभी लगातार 10 मिनट तक उड़ते हैं, जिसके बाद उन सभी को एक बड़ा सा स्क्वायर दिखाई देता है। जियावियन पहली नजर में उस बड़ा सा स्क्वायर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन उसने जब गौर से देखा उस बड़ा सा स्क्वायर के ऊपर काफी सारे इंसान खड़ा था, तब वो समझ जाते हैं कि यही है वो सो कॉल्ड एंशिएंट रीजन स्टेज। फिर जियावियन सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। उसके बाद वो सभी लोग पल भर में ही उस बड़ा सा स्क्वायर के ऊपर पहुंचते हैं, और ये लोग जब बड़ा सा स्क्वायर के ऊपर पहुंचते हैं तब पहले से स्क्वायर के ऊपर मौजूद लोग जियावियन के ग्रुप को देखा था, लेकिन उन लोगों में से कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं किया था। खैर जियावियन और बाकी लोगों को स्क्वायर के ऊपर पहुंचने के ऑलमोस्ट तुरंत बाद और भी कई सारे लोग उस स्क्वायर के ऊपर आते हैं। जियावियन इन लोगों को देखता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन सबके बॉडी में से एक खतरनाक ब्लडी सेंट बाहर आ रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह था कि ये ब्लडी सेंट कोई इंसान का नहीं था, बल्कि ये ब्लडी सेंट वो सभी खूंखार जानवर का था, और इसलिए जियावियन इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था। फिर उसने इसे शौक में मन ही मन सोचते हैं, इसका मतलब ये लोग अलग अलग गुटों में बांटकर वो सभी खूंखार जानवर का शिकार किया है। मानना पड़ेगा इन सबका हिम्मत तो काफी ज्यादा है। उसके बाद जियावियन कालिन और बाकी सभी को लेकर सामने की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर तभी जियावियन को कुछ याद आते हैं और वो सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है गोकलैंड बोधिसत्व हार्ट और बोधिसत्व बीज जैसा इतनी अनमोल खजाना को अपने हाथ से जाने तो नहीं देंगे, क्योंकि गोकलैंड के अंदर यंग जनरेशन में ऐसा काफी सारे कल्टीवेटर है जो लोग डोजोन के पीक पर हैं। इसलिए जब वो लोग बोधिसत्व हार्ट या बोधिसत्व बीज का उपयोग करके कल्टीवेशन करेगा तब उन लोगों को डोशिंग बनने का चांस काफी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जाहिर सी बात है गोकलैंड अपने कुछ मेंबर को यहाँ पर जरूर भेजेगा, और गोकलैंड के अंदर यूनर की हाईली स्टेटस के कारण गोकलैंड यूनर को भी यहाँ पर जरूर भेजेगा। जिसके बाद जियावियन अपने साथी को लेकर यूनर की तलाश में निकल पड़ते हैं, और फिर चलते चलते वो सभी लोग उस बड़ा सा स्क्वायर के बीचों बीच पहुंचते हैं। लेकिन जियावियन रास्ते में अपनी जान पहचान का किसी को भी नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड था। खैर जियावियन जब स्क्वायर के बीच में था तब उसने कुछ नोटिस करते हैं कि स्क्वायर के बीच में जो लोग खड़ा था ये लोग उन लोगों से थोड़ा सा पावरफुल था जो लोग स्क्वायर के किनारे में खड़ा था। फिर जियावियन सोचते हैं, लगता है इस भेदभाव का पीछे किसी का कारनामा जरूर है। वो उन लोगों को डराकर स्क्वायर के किनारे में खड़ा होने में मजबूर किया है। इसलिए जियावियन और उसके साथी जब स्क्वायर के बीच में आया था तब स्क्वायर के बीच में जो लोग था वो लोग जियावियन के ग्रुप को अजीब तरह से देख रहा था, लेकिन जियावियन इन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और सामने की तरफ चलना जारी रखते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद वो देखते हैं उसके सामने एक 1000 फुट बड़ा और 2 फुट ऊंचा एक स्टोन स्टेज था। इस समय उस स्टोन स्टेज के ऊपर कुछ लोग खड़ा था जो नीचे बड़ा सा स्क्वायर की तुलना में काफी कम संख्या में था, लेकिन ये लोग नीचे स्क्वायर में जो लोग हैं उन लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल थे। जियावियन जब स्टोन स्टेज के सामने आया था तब वो इन लोगों को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ था, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालता है और उस स्टोन स्टेज के चारों तरफ किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी ही देर बाद उसने अपने जान पहचान का किसी को देखता है। खासकर उसने क्राउड के अंदर एक हरे कपड़ा पहना हुआ लड़की को देखता है जो इस समय अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ था। उसके बाद जियावियन अपने साथी से कहता है, चलो चलकर किसी जान पहचान के लोगों के साथ मिलते हैं। ये कहकर उसने जैसे ही उस स्टोन स्टेज के ऊपर अपने कदम रखते हैं तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे खतरनाक और जानलेवा इरादे के साथ देख रहा था। जियावियन अभी सोच ही रहा था कि ये हरकत किसका है तभी एक खतरनाक आवाज गूंजता है, जियावियन इस जगह पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद ब खुद इस जगह से नीचे उतर जाओ। जियावियन इस आवाज को सुनता है और कहता है, तब भी मैं सोचूं कि ये नालायक और घमंडी लड़की कौन हो सकता है, लेकिन मैं तो ये भूल ही गया था कि ये घमंडी लड़की फेंकिंग आर के अलावा और कौन हो सकता है। खैर जिस समय ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहा था तभी वो हरे कपड़ा पहना हुआ लड़की जो अपनी आंख बंद करके बैठा था इस समय अपने आंख को धीरे धीरे खोलता है, और ये लड़की कोई और नहीं, ये लड़की है यूनर। यूनर जियावियन को देखता है और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी गूहो जो यूनर के पास खड़ा था उसने कहता है, लगता है जियावियन थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जियावियन की दुश्मनी हेवन डिमन फोनिक्स ट्राइब के साथ क्यों है। गूहा के बात पर यूनर नाराज होते हुए गुस्से में कहता है, हेवन डिमन फोनिक्स ट्राइब अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है। यूनर की गुस्सा देखकर गोकिंग यांग हंसते हुए कहता है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, जियावियन इस प्रॉब्लम का हल अपने आप ही कर लेगा, क्योंकि गोकिंग यांग समझ चुका था कि जियावियन अभी डोजो 9 स्टार पर पहुंच चुका है। हालांकि फेंकिंग आर के ऑरा अजीब सा था, लेकिन फिर भी गोकिंग यांग का विश्वास था कि जियावियन काफी आसानी से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लेगा। यूनर गोकिंग यांग की बात सुनकर हाँ में नोट कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से यूनर की नजर जियावियन के पीछे काइलिन के ऊपर पड़ते हैं, जिसके कारण उसके आंखों में एक अजीब सा फ्लैक्चुएशन होता है।
खैर स्टोन स्टेज के ऊपर थोड़ी देर के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा जाते हैं, लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं चलता है, क्योंकि अगले ही पल सियाओपियन इस सन्नाटे को तोड़ते हुए अपने साथी से हंसते हुए कहता है, इस लड़की का मानसिक संतुलन जो है ना वो ठीक नहीं है, इसलिए तुम लोग इसे पागल कह सकते हो और इसीलिए इस लड़की को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर जियावियन स्टोन स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी फेंकिंग और जियावियन की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि जियावियन इतने सारे लोगों के सामने उसको काफी बुरी तरीके से बेइज्जत किया है। इसलिए फेंकिंगर अपनी आपा खो बैठता है और वही पुरानी हथियार से जियावियन के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन जियावियन इस बार काफी आसानी से इस कपड़े को पकड़ लेता है और अपनी हेवनली फ्लेम से उस कपड़े को एक झटके में जलाकर राख कर देता है। लेकिन तभी फेंकिंगर के बॉडी से वही खतरनाक एंशिएंट हेवन फोनिक्स का ऑरा रिलीज होता है और उसके साथ ही साथ एक खतरनाक फोनिक्स का दहाड़ गूंजता है। जियावियन जब इस ऑरा को महसूस करते हैं तब वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होने के साथ समझ जाते हैं कि ये ऑरा असलियत में एंशिएंट हेवन फोनिक्स का ऑरा है, क्योंकि ये ऑरा उस एंशिएंट हेवन फोनिक्स ऑरा के साथ काफी ज्यादा मिलता जुलता है जो एंशिएंट रूइंस के अंदर मारा गया था। इसलिए जियावियन ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वही सेम ऑरा फेंकिंगर के बॉडी से क्यों रिलीज हो रहा है, लेकिन जियावियन ये जरूर समझ गया था, जरूर वो एंशिएंट हेवन फोनिक्स के स्केलेटन का हाथ है। खैर जियावियन जब ये सोच रहा था तब फेंकिंगर दोबारा गुस्से में दहाड़ते हुए कहते हैं, जियावियन मुझे तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा दर्द और अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारकर उस दर्द और अपमान का बदला जरूर लूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको आज के ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।